Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दल अपने बिसात बिछाने में जुट गए हैं। इसी क्रम में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी अपनी तैयारियों को जोर देना शुरू कर दिया है। एनडीए की हिस्सा बनी सुभाषपा ने 2024 लोकसभा चुनाव में कुल 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव की इच्छा जाहिर की है। इसमें यूपी की 3 और बिहार की 2 सीटें शामिल हैं। उधर सुभाषपा की एक दावे ने मोदी सरकार में मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की मुश्किलें बहुत हद तक बढ़ा दी है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने में हो रही देरी को लेकर सुभाषपा अब अपने प्लान बी पर काम कर रही है। दरअसल सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के लगातार प्रयासों के बाद भी मंत्री बनने की संभावनाएं दिन पर दिन कम होती जा रही है। इसको देखते हुए अब सुभाषपा ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर अब यह चर्चा भी जोरों पर होने लगी है कि ओम प्रकाश राजभर इस लोकसभा चुनाव में यूपी की चंदौली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उधर सुभाषपा ने यूपी की 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोका है, उसमें चंदौली लोकसभा सीट भी शामिल हो गई है। वहीं अगर मैं बात करूं तो प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरुण राजभर ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि प्रकाश राजभर चंदौली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि चंदौली सीट पर हमारे 3.5 लाख वोटर हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार में मंत्री महेंद्र नाथ पांडे उत्तर प्रदेश की चंदौली सीट से लोकसभा सांसद हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रहे महेंद्र नाथ पांडे ने 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए लड़ा था। दोनों ही चुनाव में महेंद्र नाथ पांडे ने जीत दर्ज किया था। चंदौली से बीजेपी सांसद महेंद्र नाथ पांडे की मोदी सरकार में भारी उद्योग मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी अपने मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का टिकट काटकर चंदौली सीट अपने सहयोगी सुभाषपा को देगी या नहीं। अगर यह सीट सुभाषपा के खाते में जाती है तो फिर क्या महेंद्र नाथ पांडे को किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने को मौका देगी या नहीं। सुभाषपा के चंदौली सीट से चुनाव लड़ने के दावे के बाद अब यह सवाल उठने लगा है। नहीं बन रही है ओपी राजभर की बात। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के एनडीए में शामिल हुए 6 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। एनडीए का हिस्सा बनने के बाद से सुभाषपा मुखिया व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं। इसी के चलते ओम प्रकाश राजभर कई बार मंत्री बनने की तारीख भी बता चुके हैं। इस सिलसिले में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर मुलाकात की कर चुके हैं। हालांकि ना ही योगी मंत्रिमंडल विस्तार में जगह हो पाया है, ना ही ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने पर कोई आधिकारिक पुष्टि हो रही है। वहीं राजभर के मंत्री न बनाए जाने को लेकर इस तरह की चर्चाएं हो रही है। इसमें से एक पिछले विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिए गए जुबानी हमले भी बताए जा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या चंदौली से ओम प्रकाश राजभर जीत पाएंगे? और अगर ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी मंत्री नहीं बना रही है तो आखिरकार वजह क्या है, ये बता दीजिए। धन्यवाद।